सो हेलो फ्रेंड्स, ये है वो बुक जिसके बारे में बात कर रहा था मैं। ठीक है, स्पेशली डिज़ाइंड है जे के लिए, जूनियर जुडिशल असिस्टेंट के लिए। तो आज 3 मार्च में एग्ज़ाम हो चुका है। हमारे पास कुछ एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस वगैरह सब हैं। ठीक है, तो अब मेरे को एक बुक दिखानी थी, ये वाली। अब मैं इस बुक को क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि यार मैं पहले इस बुक पे थोड़ा भरोसा कर नहीं रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था शायद इसके क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन पता है क्या हुआ, अब जो मैंने एग्ज़ाम पेपर देखा ना और एग्ज़ाम क्वेश्चंस देखे और इसके अंदर जाके मैंने बुक्स को पढ़ा, तो यार काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस बुक से पुट अप हुए थे। ठीक है, अभी इस वीडियो में वही दिखाऊंगा। तो देखो, ये थोड़ा सा इन्होंने नोटिफिकेशन से कुछ पोर्शन लिया है और यहाँ पे पुट अप किया है, तो इससे एक डाउट और क्लियर होगा हमारा। देखो, वो डाउट ये है कि देखो कट ऑफ तैयार होगी किस चीज़, किस बेसिस पे। तो देखो, आप जैसे देख सकते हो ना, तो 120 मार्क्स, ये तो चीज़ आपको पता ही है। इसमें ये पता होगा आपको टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 है। सबसे अच्छी बात इसमें ये है बुक में कि टीयर 2 के क्वेश्चंस भी इस बुक में हैं। तो एक आइडिया आपको इस बुक से ये भी मिलेगा टीयर 2 के क्वेश्चन आते कैसे डिस्क्रिप्टिव में। वो मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा आपको। 100 मार्क्स का है ये टीयर 2, और टीयर 3 आपका क्वालिफाइंग है 40/100, और 15 मार्क्स का ये है टू बी कंडक्टेड इन फाइनल मेरिट लिस्ट टू बी प्रिपेयर्ड बाय द कोर्ट इटसेल्फ। ठीक है, अब देखो इसमें मैं ये चीज़ क्यों दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा ये चीज़ मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये जो एस्से, ग्रामर और ट्रांसलेशन है ना, तो ये लोगों को पता नहीं है कि किस तरीके से आते हैं क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन दिखाने के लिए मैंने पर्टिकुलरली ये वीडियो बनाई है। उससे पहले मैं देखो एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। इसमें बहुत बड़ा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि DSP शैल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग टीयर 1 एंड टीयर 2 एंड टीयर 3 शैल फॉरवर्ड द लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 30 हजारी दिल्ली फॉर कंडक्टिंग टीयर 4। अब देखो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो नीचे है इसके, तो एक बहुत ध्यान से देखना। द फाइनल मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड बाय द कोर्ट इटसेल्फ 30 हजारी दिल्ली ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट एंड इंटरव्यू। इस लाइन को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट और इंटरव्यू के मार्क्स पे मेरिट लिस्ट तैयार होगी। ठीक है, और बाकी चीज़ तो ये नॉर्मल ही है। ठीक है, इसमें कोई री एवेल्यूशन या रीचेकिंग का कोई सिस्टम नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा आता हूँ मैं। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहता था। देखो, टीयर 1 में ना आपके 25 टाइम्स लिए जाएंगे। अब काफ़ी सारे लोगों के मन में डाउट्स है कि ऐसा कहाँ लिखा है। तो जो लास्ट रिक्रूटमेंट हुआ था ना 2021 में, जो है कोरोना, ठीक, कोरोना पेंडेमिक के टाइम, तो उसमें 25 टाइम्स लिए थे टीयर 1 में। तो उससे क्या था ना, जो, और देखो हाँ, टीयर 1 जो आपका ये एग्ज़ाम हो रहा है ना इस समय, ये क्वालिफाइंग है। तो लगभग आपकी कट ऑफ ऐसे मान के चलो कि आप 75-80, आपको अगर आपके ठीक हैं इतने क्वेश्चन, तो आप आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन का लेवल ऑलमोस्ट हार्ड था। क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको किस तरीके से है। पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट दिखा देता हूँ, ये टीयर 1 वाला, फिर आपको लेके चलूँगा टीयर 2 के प्रैक्टिस सेट की तरफ। तो मतलब सेम टू सेम डिट्टो का डिट्टो। मतलब सबसे अच्छी बात पता क्या लगी मुझे इस बुक में, ये चीज़ है। ठीक है, क्योंकि देखो इस बुक बनाने वाले को भी ये पता था कि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, और वो भी ये जानता था कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाली वैकेंसीज़ में जो है पॉलिटी के क्वेश्चंस काफ़ी सारे आएंगे। तो पॉलिटी के क्वेश्चंस इसमें ऑलरेडी बहुत सारे थे। अगर कोई बंदा इस बुक को पढ़ के गया होगा ना, तो डेफिनेटली उसका 3 मार्च वाला एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। अब देखो आगे कैसे तैयारी करनी है, तो देखो मैं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि देखो सबसे अच्छी बात है इसमें, चलो क्वेश्चंस तो है ही, साथ में इसमें हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। मतलब एक पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आ रहा ना, तो आपको किसी और के पास नहीं जाना। देखो सबसे अच्छी बात पता है इसमें क्या है, अगर देखो क्वेश्चन वैल्यू से रिलेटेड है, वर्ड से, तो साथ में उसके नीचे ना अलग दूसरे वर्ड्स के भी मीनिंग दिए हुए हैं। तो इससे क्या है ना कि आपके एक बार में एक क्वेश्चन से ही 4 वर्ड्स तैयार हो रहे हैं, 3 या 4 वर्ड्स। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी अच्छी है। चलो, अब एक तो मैंने ये दिखा दिया, अब आता हूँ मैं टीयर 2 की तरफ। ठीक है, क्योंकि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस बेसिस पे, क्योंकि उससे आपकी कट ऑफ तैयार होगी। ठीक है, तो इसमें 16 to 17 मॉडल टेस्ट पेपर्स हैं। ठीक है, देखता हूँ 16 17 नहीं, 20 से ज़्यादा तो मेरे को अभी तक दिख चुके हैं। ठीक है, ये 20 वाला है। तो अब देखो आते हैं हम टीयर 2 की तरफ कि टीयर 2 होता कैसा है। तो देखो टीयर 2 ये रहा। तो देखो बहुत ध्यान से देखना, इसमें क्या ना, एस्से राइटिंग 300 वर्ड्स की है, ग्रामर 30 मार्क्स और ट्रांसलेशन 25 वर्ड्स का 20 मार्क्स। मतलब आपको हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो आपको 3 टॉपिक दिए जाएंगे एस्से के। तो क्या क्या वो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हो सकते हैं, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस बुक को बाय करने का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जितना ज़्यादा डिस्काउंट आपको मेरे लिंक से मिलेगा ना, उतना कहीं नहीं मिलेगा। और देखो ये आपको कितने दिन में मिल जाएगी, मुश्किल से 2 दिन में। देखो ऑल यूट्यूबर्स क्या होते हैं ना,
अपनी तरफ से कुछ ही बुक्स बताने लग जाते हैं, चाहे उन्होंने वो बुक्स खुद पढ़ी नहीं हो। मैंने पर्टिकुलरली इस बुक को पढ़ा है, ठीक है, थोरोली, ठीक है, और मैंने देखा है कि इसमें कोई मिस्टेक नहीं है बुक में। एक अदुक्की एक दो मुझे वर्ड मिस्टेक्स लगी स्पेलिंग्स की, तो वो तो देखो 3% तो देखो इसमें भी टाइपिंग मिस्टेक हो ही जाती है कहीं भी एग्ज़ाम में देखा जाए तो 3% तो वैसे ही माफ़ होती है टाइपिंग में। तो मैं एक नॉर्मल एग्जांपल बता रहा था ये, तो बुक में भी देखो इस तरीके से टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। बाकी देखो इसमें कुछ भी मिस्टेक नहीं मिली मुझे। तो देखो सेकंड क्वेश्चन, अब आप लोगों को पता होगा ग्रामर कैसी वाली आने वाली, तो ग्रामर आपकी ईडियम फ्रेजेस दे देंगे, ठीक है, उसमें से आपको सेंटेंस तैयार करने पड़ेंगे और एडजेक्टिव, एडवर्ब, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गया। तो इसका सेकंड वाला पोर्शन भी दिखाता हूँ, सेकंड प्रैक्टिस सेट भी, ठीक है। तो मीनिंग करेक्ट मीनिंग पूछ लेंगे। तो नॉर्मल ग्रामर आने वाली है आपकी। 3 टॉपिक ऐसे में से आपको एक ऐसे का टॉपिक 300 वर्ड्स का लिखना पड़ेगा। तो देखो आप तैयारी इस तरीके से करो कि आप दोनों की तैयारी एक साथ करके लेते चलो, ठीक है। तो क्या आपकी इंग्लिश का यहाँ मेन रोल है। तो चलो ये चीज़ हो गई। तो डिस्क्रिप्शन में ना आपको लिंक मिल जाएगा इस बुक को बाय करने का। तो देखो आप इस बुक को बाय कर लेना, ठीक है। मैं इस बुक की PDF प्रोवाइड नहीं करा पाऊँगा क्योंकि ये बुक की PDF मेरे पास है नहीं। तो देख लो आप, ज़रा इसका कंटेंट दिखा देता हूँ, ये सब है। तो आप इसके बुक लेके तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। जिनका एग्ज़ाम हो चुका है 3 मार्च को, वो Tier 2 की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 25 टाइम्स बुलाए जाएंगे यार इसमें, 25 टाइम्स, ठीक है। तो उससे क्या होगा ना, जो कट ऑफ कम जाएगी ना, काफ़ी कम जाएगी। कट ऑफ कितनी जाएगी, तो अभी आपके 1-2 एग्ज़ाम्स, मतलब जो 5 तारीख को है या फिर 4 तारीख को, नहीं 5 तारीख को जो एग्ज़ाम है वो हो जाने दीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं कट ऑफ भी बताऊँगा आपको। अभी आपका 9 को एग्ज़ाम है, फिर 10 को है, फिर आपका 16, 17, उसके बाद 30, 31, इन सब में एग्ज़ाम्स है। तो हो जाने दीजिए, उसके बाद ही मैं डिस्कस करूँगा। और ये आज के एग्ज़ाम का रिव्यू पेपर था। पॉलिटी से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे, देख लीजिए आप जो है। रीजनिंग ईजी थी, रीजनिंग ईजी रहेगी। इंग्लिश में थोड़ा सा मुश्किल आई थी, वो क्या है, तो वो आप उस बुक से पढ़ के तैयारी अच्छी तरीके से कर सकते हो। मेरी मानना तो ये है कि यार आप प्रैक्टिस सेट्स ही लगाओ, मॉक टेस्ट ही लगाओ, कि उससे क्या है ना कि आपके जो वर्ड्स जो बार बार रिपीट होते हैं वही इस क्वेश्चन, मतलब वही इसमें एग्ज़ाम में आ रहा है जे का। और अटेंडेंस देखो आपकी हाफ़ रही थी। हाफ़ कहने का मतलब ये है कि 35 अगर बच्चे एग्जाम्पल के तौर पे रूम में होते हैं, उसमें से 15 ही आए थे, ठीक है। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जैसे आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आप, ड्रेस कोड कुछ नहीं है, देखो ड्रेस कोड का कुछ नहीं मैटर है। ड्रेस कोड पर इतनी है कि आपको क्या कहते हैं, कट स्लीव्स पहन के जाना है, ठीक है। फुल स्लीव्स आपको अलाउड नहीं करी जाएगी। काफ़ी सारे दिल्ली में रोक दिया गया था काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को, या फिर वो खुद ही कट कर रहे थे, मतलब स्लीव्स को जो है, ठीक है। और जी शूज़ अलाउड नहीं है, चप्पल में जाना है आपको। ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। बाकी देखो और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो बस आप तैयारी करने लीजिए और ये बुक परचेज़ कर लीजिए। 1 या 2 दिन में आपकी बुक से आ जाएगी, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इस बुक को परचेज़ करने में। मुश्किल से 250 रुपीज़ की बुक होगी, ठीक है। अगर आपकी जॉब लग गई तो 50,000 की जॉब ये है। 29,200 बेसिक पे रहेगा, तो आप समझ सकते हो सैलरी कितनी बनेगी। और दिल्ली की जॉब है तो एकदम रेपुटेड जॉब है कोर्ट में, ठीक है। 250 समथिंग की बुक है ये, परचेज़ कर लेना। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा मैंने, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा लिंक को, तो जाके आप बुक परचेज़ कर लीजिए। मैंने बुक का रिव्यू दे दिया है, मेरे हिसाब से बुक मुझे ठीक लगी, बाकी देख लीजिए। देखो आपको ना क्या कहते हैं, बस अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देना है, बाकी चीज़ें सब मैं संभाल लूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। और देखो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगर मेरे पास कोई नई इन्फॉर्मेशन आए ना, तो देखो यहाँ पे देखो पे स्केल कितना है, 29,200, ठीक है। पता दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत बता, मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ स्किल टेस्ट में दिक्कत आती है, 40 वर्ड पर मिनट की निकलती नहीं है टाइपिंग, तो उसकी प्रैक्टिस भी करते रहना। ये भी कर लोगे आप, ये भी कर लोगे और ये भी कर लोगे, फिर ये में बहुत दिक्कत आती है। तो क्या है ना, यहाँ पे स्टूडेंट्स फिर 1:3 का ही रह जाता है इंटरव्यू में, 1:2 का ही मान के चलो आप जो है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे निकाल दिए जाते हैं स्किल टेस्ट में, तो आप तैयारी इस तरीके से करके चलना अपनी। आई होप आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। बाकी देखो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा ना इस बार, तो उसके बाद 2024 में गवर्नमेंट जॉब होगी, क्योंकि मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। स्ट्रेटेजी बताऊँगा आपको कि अब कहाँ से पढ़ना चाहिए और कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा वो मैं स्ट्रेटेजी, ठीक है। 9, 10 और 16 और 30, 31 वालों को के लिए। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गवर्नमेंट जॉब आपके पास होगी 2024 में, ये ट्रिकी बैंकर की गारंटी है। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब चीज़ आपको यहीं मिलेगी। किसी और चैनल पे भटकने की ज़रूरत नहीं है। अपना समय ख़राब मत करो, ठीक है। अब जाके पढ़ने लग जाइए, ठीक है। थैंक यू सो मच।